चले गए जंगल में शिकार करने के लिए। अब जब जंगल में गए तो उनका क्या हुआ, एक शेर पहुंचा, उनका मार दिया और समंतक मणि लेकर के चला गया शेर। कुछ दूर जैसे वो आगे गए तो वहां पर देखा एक जामुन भालू था। भालू और शेर में लड़ाई हुआ और पता चला कि भालू ने शेर को मार करके और वो समंतक मणि ले लिया और ले जाकर के अपने पुत्री को दे दिया। जैसे हम लोग भी कोई खिलौना ले जाते हैं या कुछ ऐसी चीज ले जाते हैं तो घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो ले जाकर के किसको दे दिया, अपने पुत्री जामवंती को। अब जब जामवंती को दे दिया और इधर सत्यजीत ने क्या किया, अपने भाई को ढूंढा। तब जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते उस क्षेत्र में गया, उस नगर में गया जहां पर भाई गया था। तो देखा कि भाई की लाश पड़ी हुई है और उसको तुरंत एहसास हो गया कि भगवान को हमने बोला था और उन्होंने हमसे समंतक मणि मांगा, हमने मना कर दिया हमारे भाई की हत्या करके, और वो स्वयं चोरी करके लेके चले गए। भगवान के ऊपर समंतक मणि की चोरी लग गई। भगवान को जब पता लगा तो भगवान भी ढूंढते ढूंढते हुए आगे गए। देखो, जिसके ऊपर चोरी लगती है ना, वो अपना साक्ष्य प्रमाण खुद ढूंढता है कि भाई हमने कुछ किया भी नहीं और हमारे ऊपर नाजायज इल्जाम लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। होता नहीं ऐसा कई बार, हम लोग कुछ कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन इल्जाम लगाने वाला तो स्वतंत्र है। उसने लगा करके साइड पर हो गया, सत्यजीत ने बोल दिया, भगवान ने सुन लिया, लेकिन भगवान अपने ऊपर लगे हुए कलंक को कैसे धोएं, उसके लिए क्या किया, सत्यजीत उसके भाई को ढूंढते हुए भगवान गए तो देखा कि उसकी लाश वहां पर पड़ी है। आगे भगवान उसके नख को देखते गए, शेर का पंजा देखते गए, तो वो जिधर से गया था वहां से खून के पांव बने हुए थे और भगवान उसी गृहस्थ मार्ग से आगे आगे गए तो वहां देखा कि शेर भी मरा पड़ा हुआ था। फिर वहां से देखा कि शेर भी मरा पड़ा हुआ है। फिर वहां से देखा कि पंजा लगभग मैच करता है, लेकिन पंजे बड़े बड़े हो गए हैं। इसके पंजे छोटे छोटे होते हैं ऐसे, वो क्योंकि फिंगर के बल पर चलता है शेर, और जो जामुन होते हैं भालू, वो पूरा पंजा ऐसे रख करके फिर चलते हैं ऐसे करके। तो भगवान को लगा कि इसका तो पंजा बदल गया, ये कोई और जीव है। ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उसके मणि में, और जब वहां पहुंचे तो जामुन सो रहा था। जामुन थी उसकी बिटिया, उस समंतक मणि के साथ क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। भगवान ने उससे बोला कि अपने पिताजी को उठाओ, नहीं उठाया, और जब नहीं उठाया तो कुछ देर के बाद में भगवान वहीं पर इंतजार करते रहे, और जैसे वो उठा तो ना पूछा ना जाचा, सीधा भगवान के साथ युद्ध चालू कर दिया। 27 दिन तक युद्ध चला। कितने? 27 दिन तक भगवान विष्णु में और जामवंत जी के बीच में युद्ध चलता रहा। 27वें दिन भगवान ने एक मुष्ट प्रहार जोर से मारा और वो वहीं पर गिरा, बेहोश हो गया। कौन? जामवंत बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद में रामावतार में भगवान ने बोला था कि जाओ, हम आपको मिलेंगे, कृष्ण अवतार में मिलेंगे, लेकिन कृष्ण अवतार में जब मिलेंगे एक मुक्का आपको मारेंगे आपके थूथुन पर, और उसके बाद में तुम बेहोश हो जाओगे। बेहोश होने के बाद में जब पुनः उठोगे, अगर आपको याद आया तो मैं आपको दर्शन दूंगा, नहीं तो हमारा आपका मुलाकात नहीं हो पाएगा। भगवान ने बोला था। जैसे 27वें दिन भगवान ने एक मुष्ट प्रहार किया, बेहोश हुआ, होश में आया, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, कहता प्रभु बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसके बाद में फिर वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अब जब हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहता है आप बताओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जामवंत जी बताइए, अब क्या पीड़ा है, क्या दिक्कत है। कहते हैं प्रभु ये हमारी बिटिया है, इसके साथ विवाह कर लो। सोचो, भालू की बिटिया बलूनी तो हुई, अब एक मनुष्य एक जानवर के साथ कैसे विवाह कर सकता है। लेकिन भगवान ने उसके साथ विवाह किया। अब विवाह करके जब यहाँ लेके आने लगे तो भगवान भी असमंजस में पड़े हैं कि भाई अब मैं बलूनी को लेकर के वहां जा रहा हूं, और अभी रुक्मणी जी देखेगी तो बड़ा हमारा तो उपहास होगा कि नहीं होगा।
अब जब भगवान यहाँ से चलने लगे, अब मन में सोच रहे हैं, अरे उनका नाम है लीलाधर चक्रधारी। क्या नाम है? लीलाधर चक्रधारी। जब दूसरे को माया में फंसाए हैं तो अपने अपने आप को माया से उबार नहीं सकते? उबार सकते हैं वो। भगवान ने बड़े प्रेम के साथ चलते चलते एक बात सोचा, बोला कि सुनो, आपने अपने पूरे शरीर पर क्या लगाना है? साड़ी से अपने आप को ढक के रखना। नाखून भी तुम्हारा नजर, क्योंकि भालू जो होता है उसका मुंह इतना लंबा होता है, तो उसने कहा तुम्हारा ये जो ओंठ है, ये ओंठ बाहर नहीं आने चाहिए। अगर कहीं तुम्हारा इतना बड़ा बड़ा ओंठ बाहर आ गया तो रुक्मिणी जी तो हमारा बहुत उपहास करेंगे। अब सोचो, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा हो, इतने बड़े बड़े ओंठ हो, इतना लंबा मुंह हो, कैसा लगेगा? अगर आपके अभी घर पर अपने जाओ, आपके स्वामी जी ऐसे हो जाए तो कैसे होगा? बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हाय, सोचो, फिर कल्पना, आप लोग कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो। अचानक बदल जाए, दिक्कत होगी नहीं होगी? वहां पर ठीक वैसे हुआ। उनको बोला कि सुनो भाग्यवान लक्ष्मी जी, आप अपना पूरा बदन ढक के रखना। सामने जो स्त्री आएगी और वो हमसे पूछेगी ये कौन है, तो मैं बोलूंगा मेरी धर्मपत्नी, मैं विवाह करके लेके आया हूं। तो वो ज्यादा बोलेगी नहीं। फिर वो आपसे जब प्रश्न करेगी तो आपने क्या बोलना है? कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप खड़े रहना बस। मैं आगे आपके बारे में प्रश्न उत्तर कर लूंगा। अब भगवान उनको लेके जा रहे हैं। 4 पैर पर चलने वाला वो जानवर 2 पैर पर ठुमुक ठुमुक करके जा रहा है। मैया रुक्मिणी के सामने जैसे पहुंचे, मैया देखी। अब सोचो, यहाँ से आप कथा सुनने के बाद जाओ और आपके घर में आपकी कोई सौत आपका इंतजार कर रही हो, आपको कैसा लगेगा? बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अरे वहां पर मैया रुक्मिणी तो शांत थी और आप लोग पड़ोसी से बेलना मार के उनका सिर फोड़ दोगे। होगा नहीं होगा ऐसा? बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। पट्टी चाहे बाद में खुद ही करवाओ, पट्टी चाहे खुद ही कराओ, लेकिन पहले एक बार मुक्कम घुसम हो जाएगा। और ये सब होने के साथ साथ हुआ क्या? जैसे वहां पर पहुंचे, बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। बड़ा सोना। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोलिए मत, आप लोग आराम आराम से करें। और जैसे मैया के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? मैया ने पूछा ये कौन? कहते हैं ये हमारी लुगाई है, धर्मपत्नी। अच्छा, विवाह करके लेके आया हूं मैं। कैसी है? आपसे सुंदर होगी तभी तो मैं विवाह करके आया हूं लेके। ये भगवान ने ऐसा बोल दिया। अब मैया अंदर से परेशान। मैया रखती थी एकादशी का व्रत। आप लोग कौन कौन लोग हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं? सभी लोग? दोनों? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों? एक ही रखते हो महीने का? एक तो दोनों ठीक है, दोनों भी रखना चाहिए। तो मैया एकादशी का व्रत रखती थी। भगवान ने जब बोला कि ये आपसे सुंदर है तभी तो मेरे साथ इसका विवाह हुआ है, तभी तो मैं लेके आया हूं। अब मैया अंदर से सोच रही है, भगवान अब मैं कितनी और सुंदर हो जाऊं? जितनी सुंदर होना था उतनी सुंदर थी, और इस वाले के चक्कर में मेरी तो बहुत हंसी होगी कि मेरे होते हुए दूसरी पत्नी ले आया। मैया अंदर से सोचो, अंदर से सोच रही हैं। और लोटा ले करके, एक लोटा जल लेकर के दरवाजे पर खड़ी है कि इसका स्वागत करूं कि इसका स्वागत करूं। एक तरफ हमारा पति, एक तरफ एक पत्नी लेकर के पति आया है, किसका स्वागत करूं? मैया बहुत परेशान था। अब अंदर से मैया ने क्या किया? माता ने जानते हो क्या किया? जल गिराया अपने हाथ पर और उसके बाद में भगवान से बोला, मैं अगर एकादशी का व्रत निष्कपट भावना से रखती थी तो उस एकादशी का आधा फल हमें अभी मिलना चाहिए। मैं अभी इस जल को जिस स्त्री के ऊपर डालूं ये मेरे जैसी हो जाए। मैया ने उठाया जल और तथास्थ कर दिया, वहीं पर डाल दिया। और वो क्या थी? जो जामवंती थी, तुरंत एक सुशील कन्या बन गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये जानते क्या होता है? हम लोग कई बार जान नहीं पाते। और मैया ने एकादशी तब था उनके पास